इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा मौजूद है। उत्तरकाशी से जो तस्वीरें आ रही है वो भयावह है। बातचीत करते हैं। सर, जो तस्वीर उत्तरकाशी से आ रही है वो अपने आप में डराने वाली है। मंत्री हैं आप, उत्तराखंड से आते हैं, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार की घटना घटी है और जैसे फोटोग्राफ आए हैं, वीडियो आए हैं और मेरे प्रशासन से और बचाव अभियान लोगों से बातचीत हुई है और अभी मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, तो जिस प्रकार से ये घटना घटी है तो ये अपने आप में बहुत ही हृदय विदारक घटना है। और इस घटना में चूँकि अचानक से बादल फटने के कारण से हुई है और इसमें चूँकि घटना के बाद सबसे पहला काम यही होता है, स्थानीय आधार पर लोग भी जुटे हैं बचाव अभियान में और प्रशासन ने तुरंत तत्काल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बचाव दल के जितने भी हमारे लोग होते हैं जो ट्रेंड होते हैं, जो ऐसी आपदा के समय में लोगों को बचा सकते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है। तो वो लोग सारी टीमें लगी हुई हैं और मेरे जानकारी में जब मैंने फ़ोन किया था तो उन्होंने कहा था कि अभी भी बरसात हो रही है, तो इसलिए बारिश भी हो रही है और ये एक बड़ी घटना भी घटी है, लोगों को बचाना भी है। ये सारी टीम्स लगी हैं और अभी सेना के जवान भी हमारे उस पर लग गए हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे पहला काम हमारा यही है कि लोगों को बचाया जाए। सर, अभी तक क्या जानकारी वहां से आ रही है? कितने लोग घरों में मौजूद थे? क्योंकि जो वीडियो सामने आया उसमें देखा जा सकता है कि कई घर वहां पर दिख रहे हैं, तो क्या जानकारी वहां से आ रही है? ये ज़रूर है, चूँकि वो एक छोटा बाज़ार है और वहाँ पर जिस प्रकार के वीडियो आए हैं और जैसे मकान एकदम से 2 मंजिले 3 मंजिले मकान उड़ गए हैं, तो चूँकि और इसमें मुझे लगता नहीं है कि बहुत सारा समय मिला होगा, चूँकि ये घटना में चूँकि वहाँ साउंड्स लोग कर रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं, तो उस आवाज़ का कितने दूर भाग पाए होंगे। मगर जो भी लोग भाग पाए होंगे वो तो बचे होंगे, मगर जो लोग उस आपदा के शिकार हुए होंगे तो उनको बचाने का अभियान हमारी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम कर रही है। मुख्यमंत्री से भी बातचीत हुई है आपकी पूरे घटनाक्रम को लेकर? जी, मेरे पूरे घटनाक्रम को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, मेरे प्रशासन से बात हुई है, मेरी जो भी वहाँ पर को हमारे स्थानीय कार्यकर्ता हैं उन सब से भी लगभग बातचीत चल रही है। मगर ये घटना चूँकि मैं तो हमेशा जो घटना हुई हैं उत्तराखंड के अंदर, चाहे वो मुनस्यारी में सुमगढ़ की घटना घटी हो, चाहे अल्मोड़ा में 2010 में बल्टा, जागसोड़ा, देवली में घटना घटी हो, फिर उसके बाद केदारनाथ की 2013 की घटना, ऐसे ही धारचूला की लाज अकेला, इसके अलावा हमारी जुम्मा राती खेला, हमेशा जो घटना आपदा के कारण से होती है उससे एक बड़ा नुकसान हमारा होता है। बादल फटने की घटनाओं से बहुत बड़ा नुकसान होता है। हम ये कह सकते हैं जो घटना का चित्र आया है, इस घटना में भी बहुत बड़ा नुकसान तो हुआ ही है। अब ये है कि जो लोगों को हम बचा सकते हैं उसको हमारी पूरी टीमें इस काम पे लगी हैं। एक और सवाल है सर कि राहत बचाव कार्य किस तरह से किया जा रहा है? क्योंकि जो वीडियोस हैं उसमें ये जानकारी भी है कि कई लोग वहां पर मौजूद थे, तो किस तरह से राहत बचाव कार्य इस वक्त किया जा रहा है? जैसा कि आपके ध्यान में ही है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ये जो टीम होती है ये हमारे उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र के अंदर हाई एल्टीट्यूड में जो ट्रेंड किए जाते हैं और उनके पास उसी प्रकार के तकनीकी औजार और हमारे उनके पास ऐसे चीज़ें रहती हैं जिससे कि वो लोगों को जल्दी से जल्दी उनकी जान बचा सकें। अगर कोई मकान दब गया तो उनके ऐसे कटर होते हैं, उनके पास ऐसी ट्रेंड होती हैं, ऐसी मशीनें भी होती हैं और वो लोग सारे लगे हैं और फौज भी हमारी लगी हुई है। प्रशासन के सारे लोग अभियान में लगे हैं, स्थानीय लोग भी इस बचाव अभियान में लगे हैं और हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम बचा पाएँ और हमारे इन बचाव अभियान के साथ साथ हमारे हेल्थ के भी उनके पास पूरे सामान रहते हैं और वो हेल्थ में भी तत्काल से जो मेडिसिन है, दवाई है या जो भी फर्स्ट एड की प्रक्रिया है वो लोग भी कर रहे हैं, ऐसा मेरी जानकारी में आया। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि सबसे पहले प्राथमिकता है कि लोगों को बचाया जाए। प्रशासन मौके पर है, एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।